बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू एडिशन 2024 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। जितने भी नंबर गिवन हैं उनको नंबर लाइन पे आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो नंबर 7/8 दिया गया है। 7/8 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.8 के करीब आंसर आता है, विच मीन्स कि ये नंबर जो है वो 1 और 2 के दरमियान होगा। क्योंकि ये प्लस का नंबर है तो इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। तो ये जो है 0 और 1 के दरमियान होगा। अब नंबर लाइन को ड्रॉ करने का क्या मेथड है कि आप जो है जो नीचे हमारे पास गिवन है डिनोमिनेटर में ये 8, उतने ही आप इसके 0 से 1 के दरमियान हिस्से बना लेंगे। तो 0 से 1 के दरमियान उतने हिस्से हम बना लेते हैं। यहाँ पे 0 से 1 के दरमियान हमने ये 7 लाइंस ड्रॉ की हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसको 8 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो हमने लाइन जो हमारा पॉइंट हमने ड्रॉ करना है तो वो जो है ये 7/8। तो जो ऊपर न्यूमरेटर में दिया हुआ है 7 नंबर, उसके मुताबिक हम यहाँ पे लाइन अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस जगह पे ये हमारा पॉइंट जो है वो लाई करता है। इस पॉइंट पे हम इसको रेड से डॉट लगा लेते हैं। तो ये 7/8 हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। पार्ट 2 है हमारा -1/3। -1/3 को अगर हम कैलकुलेटर से करें तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0.33 या 0.34 आता है माइनस में। और ये अब -0.34 जो है वो नंबर लाइन में कहाँ पे मौजूद होगा। अगर हम नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करें तो ये 0 से -1 के दरमियान होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो -1 के दरमियान में होगा। तो अब हम जो है उसी तरह से इसको नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैंने 0 से लेके -1 तक आप 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये जो है 0 से -1 3 हिस्सों में ब्रेक हो गया, 1 2 और 3। तो इसी तरह से अब आप कौन से नंबर पे लाइन लगाएंगे, जो लाइन हम लगाएंगे वो ऊपर न्यूमरेटर के मुताबिक जो कि 1 है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड माइनस है तो हम लेफ़्ट साइड को चलते हैं। अगर प्लस का हो नंबर तो उसके लिए हम राइट साइड पे चलते हैं। तो यहाँ से 1 हमारा ये आ रहा है तो इस जगह पे आप डॉट लगाएंगे और इसको -1/3। तो ये हमारा -1/3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। पार्ट 3 है हमारा 4 होल 1 डिवाइडेड बाई 2। ये नंबर है, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो है हिस्सा प्लस होता है, 4 2s are 8 और 1 9/2। तो अदरवाइज़ इसको वैसे सिंपली आसान तरीका ये है कि 4 होल हैं तो विच मीन्स कि 4 नंबर तक पूरा चलेंगे आप। प्लस का है तो 1 2 3 और 4। और आगे जो है जो 1/2 है उसके लिए हम 4 से 5 के दरमियान जो है वो डिवाइड कर लेंगे। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 1 लाइन लगाएंगे हम। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया और नंबर जो है न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है तो 1 को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 4 होल 1/2 रिप्रेजेंट हो गया। पार्ट 4 है हमारा -8 जो है वो अंडर रूट में 8 लिखा हुआ है। इसको अगर आप कैलकुलेटर से करें डिवाइड तो आपके पास आंसर आएगा -2.83। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, ये डिजिट जो है अगर 5 से छोटा है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अदरवाइज़ जो है वो 5 से बड़ा हो तो हम इसको राउंड ऑफ करते हुए 1 ऐड कर देते हैं। इसको हम ऑलमोस्ट ये -2.8 है, ठीक है। या इसको आप हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ये पॉइंट डेसिमल को हटाएं तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, -28/10 हो जाएगा। और इसको अगर हम डिवाइड करके मिक्स नंबर में लिखें तो 2 होल 8/10 आ जाएगा। माइनस का है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो आप 2.8 की भी लाइन लगा सकते हैं। माइनस यहाँ से आप चलेंगे क्योंकि माइनस का नंबर है तो 1 और -2, और आगे इस हिस्से को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आप 8 पॉइंट पे लगा लेंगे, या इस तरह से भी आप इसको निकाल के लगा सकते हो। इस हिस्से को हम पहले 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं।
अच्छा, ये अब हमारे पास -2 से लेके -3 तक हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इसके लिए मैंने 9 नंबर लाइन्स लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और लेकिन ये पार्ट्स जो 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से 0 से चलेंगे -1 -2, क्योंकि माइनस का तो लेफ्ट साइड पे चलेंगे, और आगे हमने 8 तक जाना है। चाहे इसके मुताबिक आप कर लें, चाहे इसके मुताबिक कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा जो है वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, इस पॉइंट पे हमारा ये जो है -8 रिप्रेजेंट हो गया। जो ओल्ड बुक में था उसमें हमने 5 का स्क्वायर रूट पैथागोरस थ्योरम के थ्रू किया था, लेकिन यहाँ पे बुक में इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो हम भी इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया हमारा। पार्ट 8 है हमारा √8। बिल्कुल मिलता जुलता है, -√8 से उसी तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2.83 आ जाएगा, और उसको आप 2.8 राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो अगर डेसिमल को रिमूव करते हैं तो 10 आ जाएगा, और इसको अगर हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं तो -2 होल 8/10 आ जाएगा। तो अब इसी तरह से हमने 2 और 3 के दरमियान, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये 2 से 3 के दरमियान, तो 2 से 3 के दरमियान हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने 2 से 3 के दरमियान हमने 9 इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो 9 लाइंस लगाई मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप काउंट करें तो 10 हिस्से बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब हमने किस जगह पे लगाना है, 2 होल है, और ऊपर न्यूमरेटर को अगर लेंगे तो 8, या इसके मुताबिक भी 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्लस का नंबर है तो इसलिए हम राइट साइड पे चले, जब माइनस का था तो हम लेफ़्ट साइड पे चले थे। तो इस तरह ये हमारा √8 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। लास्ट पार्ट है हमारा, जो कि हम ऊपर अभी सॉल्व कर चुके हैं। 4 होल 1/2 था, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये कि -4 होल 1/2 है। तो इसी तरह से 4 होल जो कंप्लीट चलेगा 0 से माइनस, इस दफ़ा माइनस है तो हम लेफ़्ट साइड पे चलेंगे, -1 -2 -3 -4, और आगे इसको हम 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 लाइन लगाएंगे हम, अगर 1 लाइन लगाते हैं तो ये हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे -4 होल 1/2, तो ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का कंप्लीट हो गया। सॉरी, पार्ट 6 था वो, अभी पार्ट 7 और 8 भी है इस क्वेश्चन का। पार्ट 7 में है कि 1/3, ऊपर हमने शुरू में किया है -1/3 था, तो अभी सेम उसी तरह से 1/3 के ये फॉल करता है। अगर इसको आप डिवाइड करें तो 0.34 इसका आंसर आता है, और ये प्लस का है तो ये प्लस का तरफ जाएगा। 0 से 1 के दरमियान ये फॉल करता है। तो न्यूमरेटर में हमारे, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके लिए हम 2 लाइन्स लगा लें। ये इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके लिए हमने 2 लाइंस लगाई हैं दरमियान में। अब न्यूमरेटर हमारे पास 1 है, तो हम 0 से 1 की तरफ चलेंगे, तो सिर्फ 1 काउंट करना है, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो 1/3 इस तरह से हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो ये पार्ट 7 हमारा कंप्लीट हो। पार्ट 8 है हमारा -7/8। तो -7/8 का भी हम पहले कर चुके हैं, जो कि +7/8 था। अब फ़र्क ये है कि हम ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से -1 के दरमियान। तो ये 0 से -1 के दरमियान है। 0 से -1 को हम 8 इक्वल पार्ट्स में पहले तकसीम कर लेते हैं। ये हमने तो हमने 0 से -1 के दरमियान इसको 8 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करने के लिए 7 लाइन्स लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये काउंट कर सकते हैं कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमने न्यूमरेटर के मुताबिक 7 पे लाइन लगानी है। अब चूँकि ये 7 का है तो हम यहाँ से लेफ़्ट साइड को चलेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस जगह पे हमारा -7/8 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। प्रॉपर्टीज़ आपके एग्जांपल्स में दिया गया है, शुरू में दिया गया। अगर आप उस टेबल को कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन में जंप करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 इज़ इक्वल टू y-2। तो आपने ये ओल्ड बुक में भी पढ़ रखा है या पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा, क्लास 8 में,
कि जब कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर इटसेल्फ खुद आ जाता है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। जो चीज़ यहाँ पे थी, जो चीज़ यहाँ पे है, इसको हम क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसके नाम जो है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, WRT विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। पार्ट 2 है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। 0.2 को अगर हम सॉल्व करें तो 0.2 इसका अगर हम डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 1 0 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर 1 ही आता है। तो ऐसी चीज़ जिसमें किसी भी चीज़ को उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 1 आए, तो ये इसका क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा आप देखें कि यहाँ पे हमने 0.2 डिवाइडेड बाई 10 2 1 इज़ 2, 2 5 ज़ार 10, तो ये 1/5 बनता है, तो ये इसका इन्वर्स कहलाएगा। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि x प्लस 2 ब्रैकेट्स में और इसके साथ जो है प्लस y है, तो अगर y जो है उसको हम शुरू में लिख दें प्लस x ब्रैकेट में और 2 उसके साथ है, तो ये जो प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ इसमें बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं है, सिर्फ इसकी जगह बदली है। पहले y यहाँ पे था, बाद में जो है वो शुरू में आ गया है। तो ऐसी चीज़ जिसमें जगह बदली जाए उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इनके दरमियान साइन जो है वो एडिशन का है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह देंगे। कम्यूटेटिव मींस के जगह बदलना या सब्सटीट्यूट करना या एक्सचेंज करना, तो सिर्फ इनकी जगह तब्दील हुई तो इसको हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया हमारा। इस तरह से पार्ट 4 है हमारे पास, जिसमें कि माइनस ब्रैकेट में 3b है, और उसको जब हम 3b के साथ प्लस 3b के साथ करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये पिछली ओल्ड बुक में भी पढ़ रखा है। तो ऐसी चीज़ जिसको हम उसके नेगेटिव को पॉजिटिव में ऐड किया जाए, +1 -1 तो 0 आता है, या +2 -2, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गई। पार्ट 5 है हमारे पास, जिसमें x + 5 - 1 और ये x + 5 ब्रैकेट में है, -1 ओपन लिखा हुआ है। तो x+ को हम ब्रैकेट से बाहर ले आए और 5 - 1 जो है हमने कर दिया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इनकी जगह चेंज की जाए और ब्रैकेट्स उनकी चेंज हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, पार्ट 6 है -3 मल्टीप्लाई बाई 2 - y इज़ इक्वल टू -6 + 3y। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये -3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कुछ ना लिखा हो, ब्रैकेट हो, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 2 ज़ार, ये प्लस का, ये माइनस का, -6 आ गया। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा +3y। तो ये जो है 3 अंदर जाके इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के साथ इक्वली, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके साथ जो है हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया।